वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट की एसएससी सीजीएल पोस्ट के बारे में, जो है सब इंस्पेक्टर इन एनआईए। ये बहुत ही एक एडवेंचरस पोस्ट है। जो लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बेहतर मौका है। और साथ ही साथ आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें आपका नेचर ऑफ वर्क, क्या वर्क प्रोसीजर रहता है, इसके साथ ही साथ सैलरी और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। नेक्स्ट आपका प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स आपके क्या रहते हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहता है, जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड, और साथ ही साथ आपका जो भी जॉइनिंग प्रोसीजर क्या होता है वो, और कैरियर पाथ आपका क्या रहता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये एक ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट है। ग्रुप बी ऑफिसर पोस्ट है और इसकी पोस्टिंग जो रहती है वो आपकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको हर एसएससी सीजीएल की हर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ की आपको प्रॉपर पोस्टिंग से बताई है, जिससे आप प्रॉपर होम पोस्टिंग ले सकते हैं। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो ले सकते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर हम बात करते हैं कि सैलरी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैलरी यहाँ पे ग्रॉस लिखी हुई है। ग्रॉस मतलब होता है कि आपका इस सैलरी में कोई भी डिडक्शन इंक्लूड नहीं है। इस सैलरी में आपका प्रॉपर टीए, डीए, एचआरए सब इंक्लूड है, लेकिन एनपीएस और सीजीएचएस ये डायरेक्ट नहीं है। तो ऑलमोस्ट जो नेट इन हैंड सैलरी आएगी आपकी करंट में 17% एचआरए को 17% डीए को अगर हम लेके चले तो आपकी इन हैंड 63 के करीब, 62-63 के अप्रॉक्स आपकी आएगी। तो अब हम बात करते हैं कि भाई अभी तक मैंने आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स बताई उसके बारे में, लेकिन आप एनआईए का हिस्सा होने जा रहे हो तो इसके लिए आपको सबसे बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई एनआईए क्या है, भाई एनआईए का बेसिक वर्क क्या रहता है, कब बनी, तो ये आपको प्रॉपर जानना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद ही एनआईए का फॉर्मेशन हुआ था। अब एनआईए आप सुन रहे होंगे तो एक टाइप की ये भी पुलिस एजेंसी टाइप की ही होती है, लेकिन इसके लिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है एनआईए, सीबीआई और बाकी जो भी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एलआईयू होती हैं उनमें बेसिक सा डिफरेंस है। सबसे पहले मुंबई अटैक के जस्ट बाद ये तुरंत फॉर्म करी गई, ये बनाई गई, और इसका जो बेसिक जो वर्क रहता है वो ये रहता है कि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंडिया के अंदर में, देश के अंदर में, उनको प्रॉपर रुकना। जैसे सीबीआई का प्रॉपर क्या रहता है, सीबीआई को आपको पता रहेगा कि अगर कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तब सीबीआई आती है। पुलिस का भी सेम वर्क रहता है, लेकिन एनआईए का यहाँ पे वर्क क्या रहता है कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होने से पहले उसको रोकना, ये एनआईए का बेसिक एक वर्क है। तो बेसिकली क्या रहता है कि अब एनआईए भी क्या कर सकती है कि भाई कुछ भी एफआईआर फाइल कर सकती है, किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। तो मतलब एनआईए अगर उसको लगता है कि भाई कोई भी एक प्रॉपर पर्सन है, इससे ये कल को कुछ करने वाला है, तो एनआईए उसको भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी रीजन। लेकिन 24 आवर्स का प्रॉपर एक टाइम रहता है, उसके बाद प्रॉपर उनको कुछ ना कुछ वो एविडेंस पेश करने होते हैं। ओके, तो सबसे बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई कि एनआईए का सबसे बेसिक जो वर्क रहता है वो रहता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी, जो भी आपको क्राइम जहाँ पे हो रहा है, कमिट हो रहा है, वहाँ पे रोकना, और इसके साथ ही साथ जो भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी ड्रग्स एक्टिविटी हो रही है, ड्रग्स सिंडिकेट्स हैं, इसके साथ साथ इंटरनेशनल माफियाज हैं, उनसे प्रॉपर आपका जो भी आप मतलब उनसे प्रॉपर इंटरेक्ट करना, तो ये सारा एनआईए का एक वर्क रहता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं थोड़ा सा वर्क ऑफ नेचर वर्क, कि जैसे आप सीबीआई में अगर आप हो जाते हैं तो सीबीआई एक तरीके से सबको पता है सीबीआई, लेकिन सीबीआई में क्या रहता है कि एक प्रॉपर आपको रिस्पेक्ट होती है, हाँ सब लोग जानते हैं। लेकिन एनआईए में क्या रहता है, जब आप एनआईए में आप जाते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर हर जगह से प्रॉपर आपको किसी को भी नहीं बताना होता है कि मैं एनआईए में हूँ। हाँ, आपके फैमिली को पता होता है, लेकिन इसके अलावा कहीं पे भी आपको नहीं पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ
तो अगर आपको किसी को भी नहीं पता है तो एक जो सोशल रिस्पेक्ट होती है वो नहीं है। लेकिन एनआईए का मतलब जो एनआईए का जो वर्क होता है वो बेसिक एसआई का वर्क है कि कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है या कुछ भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो उनको प्रॉपर रोकना, किसी तरीके से पता लगाना, रोकना। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा सा रिस्क भी है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिस्क क्या रहता है कि अगर आप उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी कलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर आज भी डिफेंस में जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं, लेकिन ये पोस्ट आपको मौका देती है कि आप देश के लिए कुछ कर सकें। और यही कारण है कि आज भी लोग इंटेलिजेंस में, रॉम में, एनआईए में जाते हैं और देश के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ओके, तो ये आपको दिमाग में नहीं लाना है कि आपको स्टेटस मायने रखता है, ये मायने रखता है। मेन आपका जो मायने रखता है वो है देश। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया आपका नेचर ऑफ वर्क। और जब अगर आप अर्ली एज में ज्वाइन हो जाते हैं तो आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट तक भी आप प्रॉपर रिटायरमेंट तक जा सकते हैं। तो अब जैसे कि ये एक फील्ड जॉब होती है तो इसके लिए आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि इसमें दिया गया है कि मेंस के लिए जो आपका है हाइट 170, वुमेंस के लिए 150, चेस्ट आपका दिया गया है, इसके साथ साथ विजन भी आपका दिया गया है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे मायने रखता है, ठीक है। लेकिन डिफेंस के अकॉर्डिंग उतना नहीं होता है जैसा कि डिफेंस में आपका होता है। ओके, तो अगर आप प्रॉपर इस फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप आ रहे हैं तो ही इस पोस्ट को भरिए, अदरवाइज आप इस पोस्ट को मत चूज कीजिए। क्योंकि अगर आपने चूज किया तो इसके बाद आपका अगर फिजिकल स्टैंडर्ड इसके कंपैरेटिवली नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई भी करे जाएंगे पोस्ट, मतलब आप इसके बाद आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान से आप भरिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि क्या प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं, क्योंकि भाई सबको ये मन में इच्छा रहती है कि भाई प्रमोशन प्रोस्पेक्ट में जानूं कि भाई क्या क्या रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो इसका प्रमोशन होता है वो आपका होता है इंस्पेक्टर का, जो होता है 7 से 8 साल में। नेक्स्ट आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब डीएसपी का, वो होता है आपका 8 से 9 साल में। इसके बाद आपका जो थर्ड प्रमोशन आपका जो रहता है वो होता है एडिशनल एसपी का, जो कि होता है 8 साल में। और फोर्थ आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है एसपी का, जो 7 साल में होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो प्रमोशंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं सीनियरिटी वाइज। जैसे अगर आपके साथ का, आपके बैच का कोई अगर बंदा है, अगर उसकी रैंक जो ज्वाइनिंग रैंक होती है, अगर उसकी रैंक जो है वो आपसे आगे है तो हो सकता है कि वो आपसे 1 साल पहले प्रमोट हो जाए और आप बाद की हो जाए। तो बेसिक क्या रहता है कि मेन सीनियरिटी लिस्ट वाइज आपका प्रॉपर प्रमोशन होता है। अगर आप अर्ली एज में ज्वाइन हो जाते हैं तो आप एसपी तक ही जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग एडिशनल एसपी तक ही जाके रिटायर हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करने नेक्स्ट जो जा रहे हैं, हाँ ये आपका सीनियरिटी वाइज हो गया। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद एनआईए में कि थोड़े से स्नैपशॉट्स, मतलब क्या क्या यहाँ पे थोड़ा सा फैसिलिटीज़ रहती हैं, क्या क्या मतलब एक प्रॉस की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एक एडवेंचरस जॉब है। जो लोग अब लाइफ में एडवेंचरस कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट जॉब है। क्योंकि क्या रहता है कि अगर आपके पास एक तरीके से देश की पावर, मतलब आप देश के साथ रहते हैं और आपके पास एक सरकार की एक पावर होती है, आप एक तरीके से गवर्न करते हैं ऑल ओवर इंडिया को कि भाई कोई भी एक्टिविटी, आपको क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना होता है कि कहीं पे भी कुछ भी ना हो पाए। एक तरीके से ये एक आइडल जॉब होती है कि जैसा आपकी फैमिली में अगर होंगे तो वो लोग भी एक अपने आप में एक प्राउड फील करते हैं कि नहीं, हाँ मेरा बेटा देश के लिए कुछ कर रहा है। एक तरीके से आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, जैसा कि डिफेंस में लोग जाके करते हैं। तो आप यहाँ पे भी रह के देश की सेवा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा रिस्की जॉब है। क्यों? क्योंकि मेन क्या रहता है कि अगर आप
एक बड़े लेवल पे कुछ बड़ा कर रहे हैं देश के लिए, तो रिस्क तो प्रॉपर आपका रहता ही है। तभी यही कारण है कि प्रॉपर आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपको नहीं पता होना चाहिए कि आप प्रॉपर एनआईए में हैं, ठीक है। और बेसिक ये रहता है कि आपका थोड़े से कम बेनिफिट्स होते हैं बाकी जॉब्स के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट आपका जो रहता है वो आपका स्लो ग्रोथ है। जैसा बाकी डिपार्टमेंट में क्या रहता है, जैसे आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में भी आपका 5 से 6 साल में एसओ का प्रमोशन हो जाता है, तो उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो ग्रोथ रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको ये दिमाग में रखना है कि आप देश के लिए जा रहे हैं। ये नहीं कि आपको बाकी डिपार्टमेंट में क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप 100% इस जॉब के लिए जाइए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड अगर नहीं क्वालिफाई करता है तो आप इस पोस्ट को मत भरिएगा, क्योंकि एसएससी का ये रूल है कि अगर आप किसी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड को अगर आप नहीं क्वालिफाई करवाते हैं, पोस्ट भर दी है और फिर इसके बाद आप एलिजिबल नहीं होते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब आपको फिर कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप फिजिकल स्टैंडर्ड एक तरीके से उसके लिए क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, ओके। तो जो भी स्टूडेंट्स कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं या किसी और पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के वो पूछ सकते हैं। नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आगे भी मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज हो सके कि भाई किस पोस्ट में कैसा क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको पता चल सके, ओके।